दोस्तों नमस्कार। HKR इंग्लिश क्लासेस वीडियो सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत है। हमने जो पिछली वीडियो की थी पार्ट 1 माय गुड राइट हैंड पोएम का, आज उसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं। इस पार्ट में हम माय गुड राइट हैंड के पोएम से संबंधित जितने भी टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर है उनको एक करके हल करेंगे। ठीक है, तो स्क्रीन पर अभी हमारे सामने पोएम है माई गुड राइट हैंड, चार्ल्स मैके की लिखी हुई, और ये इसके पहले 3 क्वेश्चन हैं। तो इनको अपने 1 बाय 1 करके जो है इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वाई डिड द पोइट फॉल इनटू ग्रीफ। कवि जो है वो दुख में क्यों गिर गया था। तो कवि जो दुख में है वो उसका गिरने का रीज़न एक ही था कि कवि ने 2 चीज़ों के ऊपर फेथ करने से जो है छोड़ दिया था। एक तो हार्डवर्क के ऊपर और दूसरा गॉड के ऊपर, और बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गया था किसके ऊपर, अपने दोस्तों के ऊपर। तो द पोइट फेल इनटू ग्रीफ, कवि जो है वो दुख से घिर गया था। फेल इनटू ग्रीफ का मतलब यहाँ पे से तो सही ट्रांसलेशन है दुख में गिरना, मतलब दुख से घिर गया था। बिकॉज क्योंकि ही लॉस्ट फेथ इन हार्ड वर्क, क्योंकि उसने लॉस्ट कर दिया। लॉस्ट होता है छोड़ना, ठीक है, छोड़ दिया था। क्या करना छोड़ दिया था? फेथ होता है विश्वास। किस पर विश्वास करना छोड़ दिया था? हार्ड वर्क के ऊपर और गॉड के ऊपर, अपनी मेहनत के ऊपर और भगवान के ऊपर विश्वास करना छोड़ दिया था। ही डिपेंडेड, डिपेंडेड होता है निर्भर होना, और वह निर्भर था टू मच, बहुत ज़्यादा। किसके ऊपर? ऑन हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर था। सो इसलिए व्हेन, जब, दे स्टॉप्ड, स्टॉप्ड होता है यहाँ पर लिखेंगे रोकने से। जब उन्होंने रोक दिया, क्या रोक दिया? टू हेल्प हिम, जब उसने उन्हें सहायता करने से रोक दिया, मना कर दिया। ही वॉज इन ग्रेट ट्रबल, तो वो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गया। तो ये रीज़न था जिसके कारण कवि किस में गिर गया था? दुखों से गिर गया था। दूसरा क्वेश्चन है, वाई डिड द पोइट्स सर्च फॉर ए फ्रेंड। कवि क्यों ढूंढ रहा था, एक मित्र क्यों ढूंढ रहा था? अच्छा, वाई डिड द पोइट सर्च फॉर ए फ्रेंड प्रूव टू बी फ्रूटलेस। कवि एक मित्र जो ढूंढ रहा था उसको ढूंढना उसके लिए अलाभदायक यानी अफलदायक कैसे सिद्ध हुआ। यानी कि कवि जो है एक दोस्त ढूंढ रहा था जो उसकी मदद कर सके, कवि उसको ढूंढने में क्यों कामयाब नहीं हुआ। कहने का मतलब ये हो गया, ठीक है, फ्रूटलेस हो जाएगा अफलदायक, ठीक है। प्रूव होता है सिद्ध होना, क्यों अफलदायक सिद्ध हुआ था। तो देखिए, द पोइट फेल इनटू ग्रीफ, जैसे हमने पहले भी कहा था कि जो पोइट है वो किस में गिर गया है? दुखों से गिर गया है। नो फ्रेंड वॉज विलिंग, यहाँ विलिंग का मतलब इच्छा होती है। एक विल वर्ब होती है और एक विल जो है हेल्पिंग वर्ब होती है और एक मेन वर्ब होती है, तो वहाँ विल इच्छा होती है। तो नो फ्रेंड वॉज विलिंग टू हेल्प हिम, कोई भी दोस्त उसकी मदद नहीं करना चाह रहा था। मैंने आपको एक जो वीडियो सीरीज थी उसमें बताया था कि रहा था के लिए वाज वर्ब प्लस आईएनजी लगाते। देखो ये स्ट्रक्चर है ये, और मैंने कहा था अगर 2 वर्ब आए तो दूसरे को टू प्लस फर्स्ट फॉर्म करके लिखते हैं। तो वही चीज़ है, नो फ्रेंड वॉज विलिंग टू हेल्प हिम, कोई भी मित्र उसकी सहायता करने की इच्छा नहीं कर रहा था। पोइट वांटेड, अब ये वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की है मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर। पोइट वांटेड मनी फ्रॉम देम, कवि को उनसे धन की आवश्यकता थी। एज हेल्प, मदद के रूप में धन की आवश्यकता थी। बट नन ऑफ फ्रेंड रेडी फॉर इट, और कोई भी दोस्त, बट नन ऑफ फ्रेंड, कोई भी दोस्त रेडी तैयार नहीं था। फॉर इट, इस बात के लिए तैयार नहीं था। दे गेव, वे केवल उसको दे रहे थे। क्या दे रहे थे? गेव हिम ओनली एडवाइस, वे उसे केवल क्या दे रहे थे? सलाह दे रहे थे। देखिए ये स्पेलिंग है एडवाइस की। एक एडवाइस की स्पेलिंग जो होती है वो होती है ADVICE। ये जो एडवाइस होती है ना, ये वर्ब होती है, क्रिया। और ये जो एडवाइस है ना ADVICE, एडवाइस, ये क्रिया नहीं होती, ये नाउन होती है, ठीक है, संज्ञा होती है। तो ध्यान रखना, जहाँ क्रिया के रूप में यूज करना वहाँ एडवाइस ये वाली, इसके पीछे डी लगता है, एडवाइस एडवाइज, इसके पीछे नहीं लगाना। तो ये यहाँ पर नाउन होता है, ठीक है। तो दे गिव हिम ओनली एडवाइस, वे केवल उसको क्या देते हैं? सलाह देते हैं। सो ही फेल्ड टू फाइंड सच ए फ्रेंड, इसी कारण से वो एक सच्चा मित्र ढूंढने में कामयाब नहीं रहता, फेल हो जाता है। हु इज द फ्रेंड दैट कुड हेल्प एंड मेक द पोइट हैप्पी, वो कौन से दोस्त थे या वो कौन से दोस्त हैं जो कवि की सहायता कर सके और जिसके कारण कवि को क्या मिला? मेक द पोइट हैप्पी, जिसके कारण कवि को खुशी प्राप्त हुई। तो देयर आर 2 फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 मित्र थे। कौन थे? वन, पहला कौन था? वन इज हार्डवर्क, पहला तो उसका हार्डवर्क था, उसकी मेहनत थी।
एंड और दूसरा क्या था, सेकंड इज फेथ ऑन गॉड, और जो दूसरा था वो था भगवान पर उसका विश्वास। दीज फ्रेंड्स गिव हिम प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस, और ये फ्रेंड्स उन्हें देते हैं, क्या देते हैं, प्रॉस्पेरिटी समृद्धि देते हैं, और क्या देते हैं, हैप्पीनेस खुशी देते हैं। विच मेक द पोइट हैप्पी, जो कवि को क्या करता है, खुशहाल करता है या कवि को खुश करता है। तो ये 3 क्वेश्चन हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। ये है नेक्स्ट क्वेश्चंस, अपने इनके एक एक लाइन की ट्रांसलेशन करते हैं। क्वेश्चन है, व्हाई डिड द पोइट फील डिसअपॉइंटेड, कवि जो है वो डिसअपॉइंटेड क्यों हुआ, निराश क्यों हुआ। तो देखिए, द पोइट फेल इनटू ग्रीफ, कवि जो है वो दुखों से घिरा हुआ था। ही वॉन्टेड टू हेल्प फ्रॉम हिज फ्रेंड्स, और वो अपने दोस्तों से क्या चाहता था, मदद चाहता था। वांटेड टू हेल्प, जैसे मैंने बताया था कि 2 वर्ब आ गई तो दूसरे को फर्स्ट फॉर्म करके लिए, तो वह अपने दोस्तों से मदद चाहता था। एंड एक्विटेंसेस, और जो उसके परिचित लोग थे उनसे क्या चाहता था, मदद चाहता था। बट परंतु नोबडी हेल्प्ड हिम, परंतु किसी ने भी उसकी सहायता नहीं की। दे गेव हिम ओनली एडवाइस, उन्होंने केवल उसे क्या दिया, सलाह दिया। नॉट मनी, धन नहीं दिया, नॉट मनी का मतलब हो जाएगा पैसे नहीं दिए। सो द पोइट डिसअपॉइंटेड, और इस बात से कवि क्या हो गया, डिसअपॉइंटेड हो गया, निराश हो गया। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ पोइट्स हार्डवर्क, कवि के हार्डवर्क का क्या परिणाम निकला। तो क्या निकलता है, देखिए, द पोइट रीगेन, रीगेन होता है दोबारा प्राप्त करना, किसी चीज को दोबारा प्राप्त करना। कवि ने दोबारा प्राप्त किया हिज करेज, करेज होता है साहस, अपने करेज को दोबारा प्राप्त किया। एंड स्टार्टेड, और शुरू किया, क्या किया, टू फेथ इन हार्डवर्क एंड गॉड, और शुरू किया विश्वास करना, फेथ विश्वास करना होता है, इन हार्डवर्क मेहनत पर, एंड गॉड और भगवान पर विश्वास करना शुरू किया। ही चीयरफुली, चीयरफुली होती है प्रसन्नता से, ही चीयरफुली डिड, यहाँ जो डिड है ये डू की सेकंड फॉर्म के रूप में है, वर्ब के रूप में है, यहाँ इसका अर्थ हो जाएगा करना। तो ही चीयरफुली डिड हार्डवर्क, और उसने प्रसन्नता के साथ मेहनत करना शुरू किया। बाय गॉड्स ग्रेस, ग्रेस होती है कृपा, भगवान की कृपा से। ही गॉट प्रॉस्पेरिटी, पहले बताया था मैंने आपको, समृद्धि। ही गॉट प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस, उसे समृद्धि और खुशी प्राप्त हुई। ही आल्सो आउटकेम, और साथ में वो आउटकेम होता है बाहर आना, बाहर आया, किससे बाहर आया, फ्रॉम हिज सोरो, अपने दुखों से, पेन तकलीफ़ों से, अपने दुखों और तकलीफ़ों से बाहर आया। ठीक है, अब क्वेश्चन है, हाउ डिड द पोइट ओवरकेम हिज सैडनेस, कवि किस प्रकार अपने दुखों से बाहर आया। सैडनेस का मतलब भी दुख होगा, कवि किस प्रकार अपने दुखों से बाहर आया। देखिए, यहाँ से जो है बुक्स में 60 वर्ड्स के क्वेश्चन आंसर शुरू हो गए। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसका सिंपल सा आंसर है कि आप आंसर नंबर 4 और 5, ये जो 4 और 5 दिया हुआ है ये इसका आंसर हो जाएगा। करना क्या, आपको पहले इसको उतार लेना है और फिर पैरा चेंज करके यहाँ से उतार लेना है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक वही उत्तर हो जाएगा, सेम टू सेम, कि कवि किस प्रकार अपने दुखों से बाहर आता, तो ये सेम आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी उत्तर से आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए 6 क्वेश्चन। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चंस 7, 8 और 9। तो 7 नंबर क्वेश्चन को अपने देखते हैं और इसका ट्रांसलेशन करते हैं। क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोइट नॉट नीड, नीड होती है आवश्यकता, द फ्रेंड्स एनी मोर, कवि को अब और दोस्तों की आवश्यकता क्यों नहीं है। एनी मोर का मतलब होगा और, यानी कि उसके बाद। तो कवि को अब और दोस्तों की आवश्यकता क्यों नहीं है, यानी कि जब कवि जो है अपने अच्छे दिनों में आ गया उसके बाद उसके और दोस्तों की आवश्यकता क्यों नहीं है। तो आंसर है, नाउ, अब, द पोइट हैज 2 फ्रेंड्स, अब पोइट के 2 दोस्त हैं। मैंने एक हैज की स्ट्रक्चर कराई थी जिसमें मैंने कहा था कि यदि कोई वस्तु आपके पास है तो वहाँ पर हैज का प्रयोग करते, तो वही प्रयोग है। नाउ द पोइट हैज 2 फ्रेंड्स, अब कवि के पास 2 मित्र हैं। कौन कौन से, एक तो गॉड है और दूसरा क्या है, हिज गुड राइट हैंड, उसका दाहिना हाथ। मीन्स उस गुड राइट हैंड का क्या मतलब होता है, हार्ड वर्क। अब उसके पास 2 चीज़ें हैं, एक तो भगवान है और दूसरा क्या है, उसका गुड राइट हैंड है। इट मीन्स उसका हार्ड वर्क, उसकी मेहनत है। विद द हेल्प ऑफ दीज फ्रेंड्स, इन मित्रों की सहायता से, ही हैज बीन एबल, एबल होता है योग्य है, वह योग्य हो पाया है। यहाँ बीन का अर्थ होने से होगा,
ही हैज़ बीन एबल टू चेंज हिज फेट, फेट होता है भाग्य, और इनकी मदद से वह अपने भाग्य को चेंज करने के योग्य हो पाया है। सो ही डिड नॉट नीड, अब उसे आवश्यकता नहीं है। डिड नॉट की भी मैंने स्ट्रक्चर कराई थी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसका जब नेगेटिव बनाते हैं तो डिड नॉट प्लस फर्स्ट लगाते हैं, तो यह ही डिड नॉट नीड द सेल्फिश, सेल्फिश होता है स्वार्थी, अब उसे स्वार्थी दोस्तों की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है। What inspirations do we get from the poem? इंस्पायरेशंस होती है प्रेरणा, इंस्पिरेशन होती है प्रेरणा। तो व्हाट इंस्पिरेशन डू वी गेट फ्रॉम द पोइम, हमें कविता से किस प्रकार की प्रेरणा मिलती है। इट इज़ ए वेरी इंस्पायरेशनल पोइम, ये बहुत ज़्यादा लोगों को प्रेरणा देने वाली कविता है। अब देखिए, जब भी आपको कोई सलाह देनी हो ना तो आपको शुड मॉडल का प्रयोग करो, और शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ शुड का प्रयोग हुआ है। वी शुड नॉट डिपेंड, हमें डिपेंड नहीं होना चाहिए, टू मच, बहुत ज़्यादा, टू मच का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, डिपेंड होता है निर्भर, हमें बहुत ज़्यादा निर्भर नहीं होना चाहिए, किस पर, ऑन आवर फ्रेंड्स, हमारे मित्रों पर, एंड एक्वेंटेंसेस, और जो हमारे परिचित हैं उनके ऊपर हमें बहुत ज़्यादा निर्भर नहीं होना चाहिए। सेल्फ हेल्प, सेल्फ हेल्प होता है स्वयं की मदद, स्वयं की मदद, सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प, खुद की मदद ही सबसे बड़ी सहायता है। वी शुड हैव करेज, हमारे अंदर साहस होना चाहिए, एंड हार्डवर्क, हमारे अंदर साहस और काम करने का हार्डवर्क होना चाहिए। वी शुड हैव फेथ इन गॉड, और हमें भगवान पर विश्वास होना चाहिए। वी शुड हेल्प आवर फ्रेंड्स इन देयर डिफ़िकल्टीज़, और हमें हमारे दोस्तों की मुसीबत में मदद करनी चाहिए। अगर हम हमारे दोस्तों की मुसीबत में मदद करेंगे तो ही वो हमारी मदद करेंगे। ठीक है, तो ये जो कुछ बातें हैं हमने इस पोइम से सीखी हैं। अगला प्रश्न है, व्हाट डज द गुड राइट हैंड रिप्रेजेंट, यहाँ पर जो पोइम में जो गुड राइट हैंड है ये किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है, किस बारे में बात बता रहा है, किस चीज़ को बता रहा है। तो द गुड राइट हैंड रिप्रेजेंट्स, यहाँ जो गुड राइट हैंड रिप्रेजेंट कर रहा है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, हार्डवर्क एंड सेल्फ डिपेंडेंस। हार्डवर्क मेहनत और सेल्फ डिपेंडेंस होता है आत्मनिर्भर। इस पोइम के अंदर जो गुड राइट हैंड है ये दो वर्ड के बारे में बता रहा है, एक तो हार्डवर्क के बारे में बता रहा है और दूसरा सेल्फ डिपेंडेंस के बारे में बता रहा है, आत्मनिर्भर के बारे में। द पोइट फेल इनटू ग्रीफ, पोइट जो है वो दुख में गिर जाता है। ही ट्राइड टू फाइंड हेल्प फ्रॉम द फ्रेंड्स एंड एक्वेंटेंसेस, वह अपने मित्रों और दोस्तों से क्या प्राप्त करने की कोशिश करता है, हेल्प, सहायता प्राप्त करने की कोशिश करता है। बट दे डिड नॉट हेल्प हिम, परंतु वे उसकी कोई सहायता नहीं करते हैं। सडनली, अचानक, सडनली का मतलब होता है अचानक। सडनली ही रियलाइज्ड, रियलाइज होता है किसी चीज़ के ऊपर, किसी चीज़ का पता चलना, पता चलना। सडनली ही रियलाइज्ड दैट ही हैड टू ट्रस्टेड, ट्रस्टेड होता है विश्वसनीय, विश्वास से बना है विश्वसनीय। अचानक उसे यह पता चलता है कि उसके पास दो मित्र थे, कौन कौन से विश्वसनीय मित्र थे। ठीक है, यहाँ पर भी हैड का प्रयोग किया, जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताई थी, हैज हैव की सेकंड फॉर्म के रूप में। एक तो गॉड एंड हिज गुड राइट हैंड, दो उसके पास विश्वसनीय मित्र थे, एक भगवान और दूसरा राइट हैंड। विद देयर हेल्प, उनकी मदद से, ही वॉज एबल, उनकी मदद से वह एबल, योग्य उसका, टू गेट, बाहर आने में, आउट ऑफ हिज डिफिकल्टीज, और उनकी मदद से वो उनसे बाहर आने में योग्य हो सका। ठीक है, अगला प्रश्न है, विच आर द टू थिंग्स, वो कौन सी दो वस्तुएं हैं, डेट द पोइट पुट्स हिज ट्रस्ट, जिनके ऊपर कवि, पुट्स होता है वैसे तो रखना होता है, कवि जिन पर विश्वास कर सका, या मतलब वो कौन सी दो चीज़ें थी जिन पर कवि ने विश्वास किया, एक्सप्लेन करना है अपने को। ठीक है, कौन सी चीज़ें थी, तो दो चीज़ें थी, एक तो गॉड और दूसरा उसका राइट हैंड, मतलब हार्डवर्क। द टू थिंग्स डेट द पोइट पुट्स हिज ट्रस्ट, दो चीज़ें जिनके ऊपर कवि ने अपना ट्रस्ट दिया, अपना विश्वास किया, वो क्या थी, नंबर एक गॉड, और नंबर दो क्या था, हिज राइट हैंड, उसका दाहिना हाथ, मीन्स हार्ड वर्क। दो चीज़ें थी जिसके ऊपर कवि ने विश्वास किया, एक गॉड के ऊपर और दूसरा हार्ड वर्क के ऊपर। ठीक है,
अब बात को एक्सप्लेन करते हैं। द पोइट फेल इनटू ग्रीफ, वही लाइनें लगभग आपको दोबारा मिलेंगी। एक बार आपने एक क्वेश्चन को आराम से के लिए सारे याद हो जाएंगे। द पोइट फेल इनटू ग्रीफ, कवि जो है वो दुख में गिर गया। ही वांटेड टू हेल्प फ्रॉम हिज फ्रेंड्स एंड एक्वेंटेंसेस, वो अपने दोस्तों से और अपने परिचितों से क्या चाहता था, मदद चाहता था। नोबडी, कोई भी नहीं, नोबडी हेल्प्ड हिम, किसी ने उसकी मदद नहीं की। दे ओनली गेव हिम एडवाइस, उन्होंने केवल उसे क्या दी, एडवाइस दी, सलाह दी। नॉट मनी, परंतु अपना धन नहीं दिया। हावेवर, इसलिए ही पुट हिज ट्रस्ट इन गॉड एंड हार्ड वर्क, इसीलिए उसने अपना ध्यान किस पर विश्वास शुरू कर दिया, ट्रस्ट मीन्स विश्वास, किस पर विश्वास करना शुरू कर दिया, गॉड पर और हार्ड वर्क पर। विद द हेल्प ऑफ दीज फ्रेंड्स, और इन मित्रों की सहायता से, ही केम आउट, केम आउट होता है बाहर आना, ही केम आउट, वह बाहर आया, ऑफ हिज ट्रबल्स, ट्रबल्स क्या होता है, ट्रबल का मतलब होता है मुसीबत, और इस प्रकार वह अपनी मुसीबतों से बाहर आया। ठीक है, तो ये हो गए 10 के 10 क्वेश्चन जो हमारे टेक्सचुअल में दिए हुए थे। अब वो जो एक ट्रिक होती है जिससे जो उन बच्चों के लिए है जिनको प्रश्न उत्तर बिल्कुल याद नहीं होते इतना आसान कराने के बावजूद भी, तो उनके लिए एक सिंपल सी ट्रिक है कि किस प्रकार वो रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन और किसी भी प्रश्न का उत्तर आसानी से लिख सकते हैं। तो उन बच्चों को यहाँ से लेकर, जो मैं निशान लगा रहा हूँ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको अच्छे से लर्न कर लेना है। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो चीज़ लिखाई गई है, ये इस पोइम की जो है वो समरी है। ठीक है, तो इसको अपनी नोटबुक पर नोट कर लें। अब इसको नोट करने के बाद, जैसे मैंने आपको बताया था कि रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन करना है, तो उसमें से आपको रेफरेंस, तो जो मैंने पहली पोइम में दे रखी है वो रेफरेंस आपने उतार लेना है। पूरी पोइम में 2 या 3 जगह मैंने कॉन्टेक्स्ट लिखा है, उनमें से कोई भी एक कॉन्टेक्स्ट जो आपको याद हो सकता हो, वो एक कॉन्टेक्स्ट आप याद कर लो। ठीक है, उसके बाद में एक्सप्लेनेशन करने के लिए, जैसे मैंने पिछली पोइम में बताया था, जिन्होंने कोई ये बात समझ नहीं आ रही, वो मेरी जो पहली पोइम मैंने पढ़ाई थी रिस्क, उसमें मैंने बताया हुआ अच्छी तरीके से भी कैसे करते हैं, वहाँ से पढ़ लीजिए, और जिन्होंने पोइम देखी उनको समझ में आ जाएगा। करना क्या है कि आपको, जैसे मैं बताया था कि पोइम की 5-7 लाइनें दी होंगी एक्सप्लेनेशन में, पहले 3 लाइनें लिख के फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख देना है, समझ में आ गया, और उसके बाद में जो लास्ट वाली 3 लाइनें वो लिख देनी है। ठीक है, जैसे रिस्क पोइम में हमने किया था, सेम टू सेम चीज़ है, वहाँ का मैटर और उस मैटर में ही फर्क है कि ये बीच का मैटर ही हो जाएगा। समझ में आ गया, एक काम तो ये तो हो गया आपका रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन। रेफरेंस समझ में आ गया, रेफरेंस सेम होता है, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम, पोइम का नाम और पोइट का नाम। कॉन्टेक्स्ट मैंने 2-3 कॉन्टेक्स्ट करवाए थे इसके पार्ट 1 में, उसमें से कोई भी एक कॉन्टेक्स्ट उठा लो, हो गया। अब उसके बाद में एक्सप्लेनेशन, आपको 4-5 लाइनें पेपर में दी होंगी, पहले 3 लाइनें लिखी, द पोइट सेज डेट करके वो 3 लाइनें लिखी, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये वाला मैटर उतार दिया, और फिर क्या करना है, बाद में जो 3 लाइनें बची वो उतार देना, आपका रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन हो गया। अब एग्जाम के अंदर प्रश्न आता है, तो प्रश्न आएगा तो नेचुरल सी बात है, एक पोइम में से कोई एक ही क्वेश्चन आएगा, तो कोई भी क्वेश्चन आपको आ जाए, उसका लास्ट में पोइम का नाम लिखा होगा माई गुड राइट हैंड, आपने कुछ नहीं करना, आपने यहाँ से लेकर के यहाँ तक उतार देना है, आपका उत्तर हो गया। ये उन बच्चों के लिए जिनको प्रश्न उत्तर याद नहीं होते, अंग्रेजी जिनको बहुत मुश्किल लगती है, वो बच्चे करें। इससे अगर आपका उत्तर 4 नंबर का है तो ठीक है, 2-2.5 तक आपको जो है नंबर मिल जाते हैं। एक्सप्लेनेशन जैसे 4 नंबर का आता है तो उसमें भी 2-2.5-3 नंबर मिल जाते हैं, परंतु अपनी तरफ से गलत लिखने से अच्छा है कि इस तरीके से लिख दो, आपके नंबर ज़्यादा आने के अच्छे चांस है। तो ये ट्रिक रहती है जिससे आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो सारे प्रश्न उत्तर जो है करा दिए हैं, और उम्मीद करता हूँ आपको सारे प्रश्न उत्तर समझ में आ गए होंगे। इसे अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ प्लीज़ कॉमेंट जरूर करें। थैंक यू।